गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभिलाषा शुक्ला आज आपको हिंदी में कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी क्षितिज पढ़ाऊंगी। तो हिंदी क्षितिज में हम पढ़ रहे थे बच्चों रसखान के सवैये। तो आज हम पढ़ेंगे रसखान के सवैये में आगे के सवैये को। तो बच्चों तीसरा सवैया ध्यान से देखिएगा, जिसमें गोपियाँ कहती हैं कि हम कृष्ण का हर वो रूप धारण करेंगे, लेकिन जिस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों पर धारण नहीं किया उसे हम कभी अपने होठों पर धारण नहीं करेंगे। तो इसके दो तर्क हो सकते हैं। पहला, तो गोपियाँ मुरली को अपनी सौतन समझती थी कि मुरली उनके पास कृष्ण के पास रहती थी, तो उन्हें बुरा भी लगता था। दूसरी बात ये कि वो कृष्ण की मुरली को जूठा नहीं करना चाहती थी, कृष्ण की मुरली को अपवित्र नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे अपने होठों से पर धारण नहीं करना चाहती थी। तो गोपियाँ कहती हैं, सुनिएगा, मोर पखासिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भावो तो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, मोर पखासिर ऊपर रखी। तो बच्चों इस सवैये में उन्होंने कहा है कि मैं वो कृष्ण का हर वो रूप धारण करूंगी, कृष्ण का हर वो स्वांग करूंगी, लेकिन जिस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों पर धारण नहीं किया मैं उसे कभी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। तो वो कहते हैं मोर पखासिर ऊपर रखी हूँ, कि मोर के पंख को मैं सिर के ऊपर धारण करूंगी, मोर के पंख का मुकुट धारण करूंगी, गुंज की माला गले पहिरोंगी, गुंजा की माला अपने गले में पहनूंगी, गले में धारण करूंगी। फिर कहती हैं अर्थात वैजंती माला, कृष्ण की भांति मैं भी वैजंती माला को अपने गले में धारण करूंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैलकुटी, पीला वस्त्र ओढ़कर हाथ में लाठी लेकर, बन गोधन ग्वालन बनकर ग्वारन संग फिरूंगी, ग्वालों के साथ फिरूंगी, ग्वालों के साथ रहूंगी, ग्वालों के बीच में रहूंगी, लेकिन भावो तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। इस प्रकार मेरे कहने का भाव यही है, रसखान जी कहते हैं कि इस प्रकार उनके कहने का भाव यही है कि वो गोपियाँ कृष्ण के कहे अनुसार उनका हर वो रूप धारण करना चाहती हैं, लेकिन वो सिर्फ क्या नहीं करेंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, जिस मुरली को जिस बांसुरी को कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया उसे वे कभी अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। वो कभी भी कृष्ण के द्वारा बजाई गई बांसुरी या कृष्ण के द्वारा ना बजाई गई बांसुरी को कभी अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहती हैं, वे मुरली को कभी झूठा नहीं करना चाहती हैं। तो इस प्रकार इस सवैये में वे कृष्ण का हर वो रूप धारण कर सकती हैं, लेकिन उनकी बांसुरी को जूठा ना करने की बात कहती हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैला कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भावो तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। गोपियाँ कहती हैं कि वो कृष्ण के समान मोर के पंख के मुकुट को अपने सिर पर धारण करेंगी, अर्थात मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर धारण करेंगी, गुंज की माला गले पहिरोंगी, गुंजा की माला अपने गले में धारण करेंगी, ओढ़ पीतम्बर पीला वस्त्र धारण कर, पीला वस्त्र या पीताम्बर ओढ़कर, लैलकुटी हाथ में लाठी लेकर, बन गोधन ग्वालन बनकर ग्वालों के साथ वन वन फिरेंगी, वन वन जाएंगी, भावो तो वो ही। इस प्रकार उनके कहने का भाव यही है कि रसखान जी कहते हैं कि इस प्रकार उनके कहने का भाव यही है कि भावो तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि मैं आपके कहे अनुसार हर वो रूप धारण करूंगी, पर या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, जिस मुरली को जिस बांसुरी को
कृष्ण ने अपने होठों पर धारण किया उसे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, मैं कभी भी उसे जूठा नहीं करूँगी। अर्थात गोपियाँ उस बांसुरी को कभी भी जूठा ना करने की बात कहती हैं। इसके बाद बच्चों आपका अंतिम सवैया बचा हुआ है। अंतिम सवैये में गोपियाँ अपनी विवशता का वर्णन करती हैं कि किस प्रकार से कृष्ण की मुरली की धुन पर वे अपने आप को विवश पाती हैं और कृष्ण की उस मनमोहक मुस्कान को देखने के लिए जब वे मुरली बजाया करते थे अपने आप दौड़ी चली जाती हैं, अपने आप उनके समीप चली जाती हैं। तो वो कहते हैं, सुनिएगा। काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहन तानन सोरस खान अटाचड़ गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहे सिगिरे ब्रज लोगनी काल को कितनो समझई हैं, मायरी वा मुख की मुस्कान संहारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। तो इसमें गोपियाँ कहती हैं कि, सुनिएगा ध्यान से, काननी दे अंगुरी रहिबो, अर्थात यदि हम गोपियाँ अपने कानों में उंगली डाल लें या कानों में उंगली लगा लें। कानों में उंगली लगाने की बात क्यों करती हैं बच्चों? कानों में उंगली लगाने का मतलब कि वो अपनी किसी बात को, किसी आवाज़ को ना सुनना चाहें, फिर भी काननी दे अंगुरी रहिबो, अगर अपने कानों में उंगली रख लें जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, जब कृष्ण मंद मंद मुरली की आवाज़ बजाते हैं। यदि कृष्ण बहुत धीमी मुरली बजाए और गोपियाँ अपने कानों में उंगली रख दें, फिर भी मोहन तानन, मोहन के, मनमोहन क्यों कहते हैं कृष्ण को? मन को मोह लेने के कारण, ठीक है, मनमोहक स्वरूप होने के कारण, मन को मोह लेने के कारण उनको मोहन कहा जाता है। तो कहते हैं मोहन तानन सोरस खान, मोहन के उस रूप को देखने के लिए अटाचड़ गोधन गेहे तो गेहे, जो गोपियां हैं वो एक घर के दूसरे घर की छतों पर चढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण की उस मनमोहक मुस्कान को देखने के लिए वे एक घर से दूसरे घर की छत पर चढ़ जाती हैं। तेरी कहे सिरगिरे ब्रज लोगन काल को कितनो समझाइए, संपूर्ण ब्रजवासी उन्हें कितना भी समझा ले, उन्हें कितना भी बता दें, लेकिन काल को कितनो समझेंगे, अर्थात उन्हें कितना भी समझा लें, कितना भी बता दें, माई रिवा मुख की मुस्कान संहार न जई हैं न जई हैं न जई हैं। हे माँ, कृष्ण के मुख की वो मनमोहक मुस्कान को देखने के लिए हम गोपियाँ खुद को संभाल नहीं पाती हैं, नहीं पाती हैं, नहीं पाती हैं। अर्थात जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो मुरली बजाते समय कृष्ण के चेहरे की उस मनमोहक मुस्कान को देखने के लिए हम विवश हो जाते हैं और हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं तथा कृष्ण के उस मनमोहक रूप को देखने के लिए हम विवश हो जाते हैं। तो अर्थात वो कहती हैं कि काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहन तानन सोरस खानी अटाचड़ गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कह कित सिगरे ब्रज लोगनी काल को कितनो समझई हैं, मायरी बा मुख की मुस्कान संहार न जई है न जई है न जई। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनकी मुरली की उस मनमोहक धुन को सुनने के लिए अगर हम चाहें कि उसे ना सुने तो चाहते हुए भी हम अगर अपने कानों में उंगली तक डाल लें कि हमें कृष्ण की मुरली बजाने की वो धुन ना सुनाई दे, तो भी हमें उनकी धुन सुनाई देती है। अगर वो बहुत धीमी भी बांसुरी बजाते हैं तो भी वो हमें सुनाई देती है। और मोहन तानन, कृष्ण के उस मनमोहक रूप को देखने के लिए हम गोपियाँ क्या करते हैं? सो रसखान जी कहती हैं कि मोहन के उस मनमोहक रूप को देखने के लिए हम गोपियाँ एक घर से दूसरे घर की छतों पर चले जाते हैं, एक घर से दूसरे घर दौड़ने लगते हैं और
संपूर्ण ब्रजवासी हमें कितना भी समझाएं, लेकिन मायरी वह मुख की मुस्कान सम्हारी न जई हैं, न जई हैं, न जई हैं। हे माँ, कृष्ण के मुख की वो मनमोहक मुस्कान, जब वो मुरली बजाया करते थे, उसे देखने के लिए हम गोपियाँ खुद को संभाल नहीं पाती हैं, नहीं पाती हैं, नहीं पाती हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सवैये में, चौथे सवैये में अपनी विवशता का वर्णन किया है। तो बच्चों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है रसखान के सवैये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रसखान के सवैये के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।